हेलो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है अबाउट एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल किसे कहा जाता है? जब इथेनॉल 99% प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब 1% बाकी का क्या होगा, वाटर हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल को इथेनॉल के फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि 99% से ऊपर वाला जो है उसको हम प्रॉपरली इथेनॉल बोल सकते हैं, तो इसीलिए इसको इथेनॉल बोला जाता है। इथेनॉल को ETOH भी बोलते हैं। तो ये इथेनॉल और ये OH क्या है? OH यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? OH रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि है अल्कोहल ग्रुप। ओके, तो इसको अलग अलग टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्चुअल फॉर्मूला है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया? C2 बोल दिया, इधर C इधर C, 2 C हो गए, C2 H6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 H हो गए और एक O। या फिर C2H5OH बोल सकते हैं, C2H5OH, राइट, या CH3CH2OH। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं इसी का स्ट्रक्चर बताने के। अब ये क्या है? वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब बहुत जल्दी जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उसमें क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। फ्लेमेबल, फ्लेमेबल का मतलब होता है कि ये इजीली आग पकड़ सकता है, कंबशन कर सकता है। कलरलेस लिक्विड है, इसमें कोई कलर नहीं मिलेगा आपको। एंड अल्कोहलिक ग्रुप है। अल्कोहलिक ग्रुप है मतलब OH ग्रुप है, ठीक है। इसीलिए इसमें ऑल लगा हुआ है, क्योंकि इथ लगाया जाता है किसके लिए? C2H5 के लिए यूज होता है इथ, और OH लगा हुआ है तो ऑल। तो ये क्या हो गया? इथेनॉल, ठीक है। इसका मोलर मास है 46.07 ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल अगर आप लेना चाहोगे इसका तो कितना लेना पड़ेगा? 46.07 ग्राम्स, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट है 78.37 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाटर से कम बॉइलिंग पॉइंट रखता है, ठीक है। अब इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? कभी भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इधर से भी और इधर से भी। तो इसके पास क्या आ जाएगा? थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है। अब ये जगह से एक है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इसके पास भी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसके पास भी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ये एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? फोर्स लग सकती है इनके बीच में, जिसको हमने क्या बोला? इस फोर्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, ये एक अट्रैक्शन फोर्स होती है, जो कि क्या करती है? अट्रैक्ट करती है डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव वाले डाइपोल को, ठीक है। इसके यूसेस क्या हो सकते हैं? कॉस्मेटिक्स में यूज हो सकता है या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज हो सकता है। कहाँ? क्लियर स्किन के लिए या एडियरेशन के लिए, कि उसको जो प्रोडक्ट्स हैं वो चिपक सकें, जिस भी सरफेस की बात करें, मेनली हेयर के बारे में। हैंड सैनिटाइजर के फॉर्म में यूज़ हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई या जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको क्या कर सकता है? किल कर सकता है, ठीक है। सॉल्वेंट की तरह यूज़ हो सकता है पेंट में, लिक्वर्स में या वार्निशेस में। सॉल्वेंट मतलब जो पेंट है, पेंट में से ये उड़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये वॉलेटाइल है, ठीक है। तो इथेनॉल उड़ जाएगा और वो पेंट क्या करेगा? स्टे कर जाएगा वॉल्स पे या वार्निशेस में। इसको फ्यूल के साथ मिक्स कर सकते हैं हम, व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि व्हीकल में भी क्या यूज़ करते हैं हम? हाइड्रोकार्बन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी मिक्स करके व्हीकल्स में यूज़ किया जा सकता है, मोस्टली 10% यूज़ किया जाता है। और अल्कोहलिक ड्रिंक्स में तो आपको पता होगा इथेनॉल ही प्रेजेंट होता है। तो ये था एब्सोल्यूट अल्कोहल या इथेनॉल के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।